दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजनिवास में उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होने वाली कैग रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कैग रिपोर्ट आज पेश होने जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए हम देखेंगे कि आपने दिल्ली की जनता को कितना लूटा है। हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। दोपहर में सीएम रेखा गुप्ता से उनके दफ्तर में मिलकर आने के बाद नेता विपक्ष आतिशी ने दावा किया कि सीएम ऑफिस में लगी भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। उन्होंने बीजेपी पर दलित और सिख विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पुरानी तस्वीरें दिखाई जब वे मुख्यमंत्री थी और उनकी कुर्सी के पीछे भगत सिंह और अम्बेडकर की तस्वीरें लगी हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि इससे बाबा साहेब के अनुयायियों को ठेस पहुंची है। विपक्षी विधायकों ने सदन में भी इस मुद्दे को उठाकर विरोध जताया और दोनों की तस्वीरें फिर से लगाने की मांग की। लेकिन कुछ देर बाद मीडिया को सीएम ऑफिस में बुलाकर दिखाया गया कि दोनों तस्वीरें वहां लगी थीं, केवल उन्हीं जगह बदल दी गई थी। सीएम के चेयर के पीछे अब पहले की तरह प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगा दी गई हैं, जबकि भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें चेयर के दोनों ओर साइड में लगाई गई हैं। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अपने भ्रष्टाचार और कारगुजारियों को बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह के पीछे छुपाने का ये इनका प्रपंच है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सरकार के हेड हैं। सीएम ऑफिस में क्या उनकी तस्वीरें नहीं लगनी चाहिए? राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। भगत सिंह और बाबा साहेब हम सबके लिए पूजनीय, आदरणीय और मार्गदर्शक हैं और रहेंगे। विपक्षी हर बात का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी कहा कि इन्हें 10 साल का समय मिला था, लेकिन विकास करने के बजाय इन्होंने दिल्ली को बद से बदतर कर दिया और आज भी हाउस की गरिमा को तार-तार किया। दिल्ली विधानसभा में आज बीजेपी सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। बीजेपी इस घर को शीश महल करार देती रहती है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले को और बड़ा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करके कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक को भी उसमें शामिल किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने शीश महल को लेकर केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को घेरा था। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटालों को उजागर करने वाली कैग रिपोर्ट पेश हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 सालों से इसे छिपा कर रखा था। एक एक करके 14 ऐसी रिपोर्टें पेश की जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने इतने समय तक रिपोर्ट को छिपाए रखा क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। आज दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए घोटालों को जो कैग रिपोर्ट में सामने आए थे, जिसको पिछले 3 साल से केजरीवाल जी ने दबा रखा था, जिसमें शराब की सप्लाई को लेके जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें भी घोटालों की बात सामने आई। ऐसी 14 रिपोर्टें जो हैं वो एक एक करके अब टेबल होंगी। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल के अंदर जो लूट सूट दिल्ली के साथ की गई उसके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी उसको इसलिए दबाकर बैठे थे क्योंकि जो करप्शन और उन्होंने दिल्ली को लूटा था वो कैग ने हाईलाइट करके निकाल दिया था और अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उनकी सारी लूट, कसूट और करप्शन के चिट्ठे सामने आ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैग रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल की आपदा पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।